हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजकुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब मंच पर दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए समय न गंवाते हुए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर हो जाए कि भैया सीखना है तो आ जाओ। डिस्क्लेमर में सीखना है तो आ जाओ, सीखो समझो, तब जाके बढ़िया पैसा अपना लगाना, क्योंकि मेहनत का है, काफ़ी गाड़ी कमाई का होता है पैसा। बगैर सीखे इसमें मत आना, मुझे दिक्कत हो जाएगी। और अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा। और डीमेट अकाउंट ना हो तो आप स्टॉक का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। भैया देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, मेरा भी कुछ भला हो जाता है आप लोगों से। फ्री में वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही है, तो कहीं ना कहीं से अकाउंट तो खुलवाएंगे ही, तो हमारे लिंक से खुलवा लेंगे तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग समझदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे, उसके बाद स्टॉक को बताएंगे कौन कौन सा स्टॉक हमने बताया था, आज क्या परफॉर्मेंस है उसका। तो ये चीज़ें मैं डेली में सोचूंगा और करने की कोशिश करूंगा कि जो स्टॉक हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हैं देखने के लिए, पेपर ट्रेड के लिए या फिर सीखने समझने के लिए, उसको हम लोग कैसे संजो के बैठ के देखें कि ये चार्ट में ऐसा क्या बना था, क्यों यहाँ तक ये जा रहा है। ये सब जरूरी चीज़ें होती हैं। तो मैं बताया भी हूँ कि मेरा बैंक निफ्टी का सीई याद होगा शायद, 50,000 का सी, सॉरी 52,300 का सी मेरा मार्च की एक्सपायरी का होल्ड है। मैं काटा नहीं हूं, अब भी मेरा पोजीशन 2600 के आसपास माइनस चल रहा है। छोटा छोटा कैपिटल यूज करते हैं ना हम। अब क्यों मैं होल्ड किया हूं, मैं होल्ड करूंगा, मुझे मार्च तक का समय है। और निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं पहले, और ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और जहां तक मैं समझ पाता हूं, जहां तक मेरी एनालिसिस है, कि मुझे भले ये समय लग जाए लेकिन ये लो ब्रेक नहीं होगा। 47,850 का जो लो बना हुआ है बैंक निफ्टी का, ये लो ब्रेक नहीं होगा। और कब तक नहीं ब्रेक होगा, जो मेरे प्राइस एक्शन के बेस पे जितना मेरे पास अनुभव है, हो सकता है मार्केट सुप्रीम होती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरा एनालिसिस है, मैं अपने एनालिसिस के दम पे कह रहा हूं कि इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जाना होगा कहां तक, 51,550 तक। उसके बाद ही ये गिरे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। और बगैर वहां तक गए इसे नीचे, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब इसी के बीच में वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, आपको पता ही है कि एक कैंडल एक वीक में बनती है। अब हुआ क्या कि अब यहीं पे एक दो वीक समय बिता दिया, तो आपका क्या नुकसान होगा। आपने ऑप्शन बाइंग किया हुआ है नजदीक की, जैसे मान लीजिए कुछ लोग फरवरी का बाइंग करके बैठे होंगे, तो भैया ये एक पोजिशनल ट्रेड, जैसे मैं स्टॉक में बाइंग करता हूं कुछ समय के लिए, तो ये मैं पोजिशनल ट्रेड बनाया हूं कि मैं अगर 2 लाट खरीदा हूं तो मेरे पास 4 लाट का बैलेंस और होगा। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा, अभी जरूरत उसकी नहीं पड़ रही है, क्योंकि जितना कैपिटल है उसका 15 से 20% नीचे आएगा तब मैं कैपिटल ऐड करूंगा। वो मेरा थिंकिंग, मैं किसी को लेने की राय कतई नहीं दे रहा हूँ, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों मैं यहाँ पे इतना निडर होकर बैठा हूँ, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है, जो मैं अपनी कोर्स में पढ़ाता हूँ, अपने क्लास में ही पढ़ाता हूँ, 1 2 3 4 के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब बुलिश इनगाल्फिंग कैंडल है, और इसका एक गुने का भी टारगेट नहीं गया है। जबकि ये बुलिश इनगाल्फिंग कैंडल होती है, ये ट्रेंड को रिवर्स करती है। मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही थी, अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकती है, गारंटी नहीं होती। 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता। तो इस कंडीशन पे मुझे लगता है वीकली टाइम फ्रेम में कि ये एक बार 51,500 तक आना चाहिए। इसी विश्वास के साथ मैं पोजिशनल ट्रेड बना के बैठा हूँ। अब मैं सही हूँ कि गलत, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी आ जाएगी 30,000 और निफ्टी आ जाएगी 12,000, तो भैया हो सकता है। लेकिन जहाँ पे सब कहते हैं और सबकी सोच हो जाती है कि मार्केट गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, पैसा वहीं से बनता है। और पैसा वहीं बनता है जहां दुनिया डरना शुरू हो जाए, वहां आग बंद करके आप घुस जाइए। ये लॉजिक भी है। तो पैसा वही बनाता है। आपको सुने सुने भी होंगे कि सेबी एनएससी गाइडलाइंस आई थी कि 100 में 5-6 लोग पैसा बनाते हैं, मतलब 90-93 लोग गंवाते हैं। मुझे लगता है उससे ज़्यादा गंवाते होंगे, क्योंकि पेशेंस और माइंड साइकोलॉजी का गेम टोटल होता है स्टॉक मार्केट। बिजनेस बिजनेस सब कोई खोल लेते हैं ना, सब कोई करते हैं, चलता किसका है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ठीक है, मैं रिस्क लिया हूँ। जैसे एक सब्जी वाला जाता है ना, मार्केट जाता है सुबह मंडी में, वो सोचता है कि यार टमाटर ले चलना है या बैगन ले चलना है,
तो मैं कितने का लूँ कि मेरे यहाँ तो ये रेट चल रहा है, मान लो यहाँ 30 रुपए किलो बिक रहा है, वो गया मंडी में, पता लगा कि 18 रुपए, वो कह रहा है भैया 22 रुपए, वो कह रहा नहीं यार कुछ और करो, वो बार्गेनिंग कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कितने लोग खींच के ले जा रहे हैं, कितना ज़्यादा ले जा रहे हैं, वो देख रहा है कि ज़्यादा सेलिंग किसकी हो रही है, जिसकी सेलिंग कम हो रही है रेट डाउन करके ले लिया। उसे पता है कि बैगन मेरे यहाँ बिकता ज़्यादा है, उसे पता है, वही उठाने गया है वो। जब सब बैगन इफराद आ गया तो वो सोचा सस्ता हो गया। अब दूर से आया हुआ है, मंडी आस-पास है नहीं उसके यहाँ, उसे पता है कि मैं अच्छे रेट में बेच लूँगा। वहाँ से वो 18 क्या, कुछ देर और रुक गया, 15 मिल गया, 15 में खरीद लिया। अब वो तो लेके आया, अब देखिए उसका स्टॉप लॉस कैसे होता है? आप कहेंगे सर वो तो खरीद के आया बेचेगा, उसका प्रॉफिट होना तय है, नहीं होगा तो जितना खरीदा है उतने को तो बेच ही लेगा। भैया उसका भी स्टॉप लॉस होता है, पूछिए कैसे? बताइए, मैं बताता हूँ। अगर मान लो वो सही सलामत लेके पहुँच गया अपनी टेपरी, अपनी शॉप पे जहाँ बेचता है वो, अब कुछ करने लगा, कोई गाय भैंस आ गई, मुँह में दवाई लेके चली गई, वहाँ से मंडी से लेके आ रहा है, बाइक लेके गिर गया या फोर व्हीलर से आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो एसएल तो ऐसे ही होता है ना, तो उसका सौदा नुकसान नहीं होगा? होगा। सब हर बिजनेस में एसएल होता है, कोई बिजनेस आप करे होंगे देख लीजिए। मेडिकल स्टोर की बात करता हूँ, दवा लेके आइए, अगर रनिंग बढ़िया चल रही ठीक है, नहीं तो एक्सपायर हो जाता है, वहाँ भी तो एसएल हो रहा है आपका। तो बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक 100 रुपए की चीज मैं खरीद रहा हूँ अगर, तो मुझे 120 रुपए चाहिए या 110 रुपए चाहिए, अगर मेरा घट रहा है तो मैं 10 रुपए में निकल जाऊंगा, माल काट दूं, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। तो ये होता है एक स्विंग से स्विंग जाना। तो चलिए आगे बात करते हैं, टाइम फ्रेम को कर देते हैं डेली पे, और डेली पे क्या बना हुआ है उसको देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मेरा 620 फार्मूला एक्टिवेट नहीं हुआ है, मैं आप लोगों से कहा भी था, जैसे ही ध्यान से समझिएगा, और मंडे को मुझे लगता है जबरदस्त गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। रीजन आप लोग खुद देख लीजिएगा, जबकि डाउ जोन्स भी माइनस है और गिफ्ट निफ्टी भी माइनस है, लेकिन मेरे प्राइस एक्शन के बेस पे, और मुझे क्यों लगता है कि ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक होने के मूड में नहीं है। कौन सी? दो स्विंग लो को मिला देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, जो कि लेवल आगे निकल के आता है 48,540 का, जबकि लो महत्वपूर्ण ये है, हम वहां तक नहीं, हम यहीं तक का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल अगर 15 मिनट की क्लोज हो जाती है तो हमें हट जाना है, मैं खुद हट जाऊंगा, मैं अपनी बता रहा हूं। और एंट्री जबरदस्त लोग कहां करेंगे, मैं ये भी बता दे रहा हूं, लेवल नोट कर लीजिए। 49,650 के बाद देखिए कैसे भबड़ा के लोग खरीदते हैं बैंक निफ्टी को। ये एक ऐसा लेवल है, अगर यहाँ पे मार्केट आई, अब मेरा मानना है कि यहाँ पे मार्केट गैप अप करके, गैप अप करिए होना चाहिए 49,200, कितने क्लोज हुई है? 48,900, 49,200 के आसपास ओपनिंग होगा, यहीं पे कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट मार्केट में देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मार्केट है, मेरी सोच के अनुरूप नहीं चल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं उसे बता दे रहा हूं आपको। तो ये हुआ। हटो भाई, कहाँ गए? तो अब अच्छी बाइंग होगी सबकी, अच्छे ट्रेडर घुसेंगे कहाँ पे? यहीं पे 49,587 के ऊपर जैसे निकली, यानी 49,620, 25, 30, कुछ अपना देख देख सब करेंगे, और इस स्विंग के लिए बैठेंगे 50,600 के लिए। लेकिन मैं यहाँ तक के लिए नहीं बैठूंगा, मैं बता चुका हूँ 51,500। क्यों? क्योंकि मैं वीकली टाइम फ्रेम से सोचा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में हमारा क्या टारगेट है? ये टारगेट हमारा निकल के आता है, अगर एक गुना भी मार्केट गई, जो कि 2 गुना जाती है, 1.5 गुना जाती है, अगर एक गुना भी गई तो 51,555, तो वहां तक के लिए बैठूंगा। इसलिए मैं मार्च की इस पारी के लिए मेरे पास टाइम वैल्यू बची रहेगी, मेरा जो थीटा है वो डीके कम होगा, होगा जरूर लेकिन कम होगा। अब नीचे आने के बाद मैं ऐड ऑन करूंगा, इसलिए मैं मार्च की इस पारी का ट्रेड किया हूँ। चलिए, अब ये तो हो गया बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील मैंने ऐसा क्या देखा था, क्यों मैंने कहा था कि 139 रुपये 75 पैसे के बाद 150 तक का सफर शुरू हो जाएगा। और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, मैं लगातार सारे वीडियो में बता रहा हूँ, छोटा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग रख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल मैंने चेक किया है, टेक्निकल आपके सामने है। टाटा स्टील का चार्ट देखते हैं, और टाटा स्टील के चार्ट को हम लगा देते हैं 4 आवरली चार्ट पे। क्यों 126.30 की मैं चिल्ला रहा हूँ भैया, यहाँ से बनता है, बनता है। मेरी वीडियो में मेरा पुराना उठा के देख लीजिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी कि इस ट्रेंड लाइन को टाटा स्टील अब ब्रेक नहीं करेगा।
क्योंकि 150 का सफर इसका शुरू हो गया है। सॉरी। तो यहां से क्या ऐसा था, अब आपको दिखाते हैं वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर आपका वी 1-2 महीने में 10%, 15%, 20% कमाने का है, भाई 2 महीने में 20% बहुत होता है, 10% भी साल भर में नहीं मिलता बैंक में। ये मिल सकता है कैसे? वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा एक्टिवेट हुआ था 620 फार्मूला। तो आप कहेंगे सर ये क्या आप नाम लेते रहते बार बार, तो आ जाइए सीख लीजिए ना। ये देखिए, मैंने कहा था रेड कैंडल के ऊपर जैसे भी एंट्री बनेगी, ये वन वे आएगा यहां तक के लिए, 152 तक के लिए, 140 रुपया 60 पैसे की प्राइस हुए इस समय, 41 के आसपास का हाई लगा हुआ है। अब ये वन वे का सफर कैसे पूरा करता है आप लोग खुद देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।